ये बात सत्य है कि दुनिया में हमें सैकड़ों की तादाद में कलीसियाएं नजर आती हैं। हमें मेथोडिस्ट चर्च, एंग्लिकन चर्च, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन चर्चेस, रोमन कैथोलिक चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और भी तरीके के डिनोमिनेशंस वाली चर्चेस हमें नजर आते हैं। हमें ना सिर्फ वहाँ पर ऑफलाइन मोड में सर्विस देखने को मिलती, बल्कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद तो आजकल हमें हर गली, शहर, नुक्कड़ में एक चर्च नजर आता है। कुछ लोग हैं जो इस बात का जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कलाम का प्रचार और प्रसार करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मार्फत। तो सवाल जहन में उठता है कि आखिरकार सच्चा चर्च कौन सा है, मतलब कहाँ पे हमें जाना चाहिए, एक सही चर्च की निशानी क्या है और एक सही चर्च की परिभाषा क्या है, आखिर कैसे पहचाने कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो अजीजों, ये एक टॉपिक है जिसको हम थियोलॉजी की लैंग्वेज में एक्लीसियोलॉजी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कुछ अल्फाजों में मेरी कोशिश रहेगी कि एड्रेस कर सकूं। यीशु मसीह ने एक बार अपने शागिर्दों से पूछा जब वो कैसरिया फिलिप्पी में थे कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, हु डू यू से आई एम। तो वो अलग अलग तरीके के जवाब देने लगे और पतरस ने उनसे कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह कहते हैं आप मुबारक है साइमन बार योना, क्योंकि ये बात आपको मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है जाहिर करी है। और 16वें बाब की, मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 18वीं आयत में वो कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह का वादा है कि वो अपने चर्च को बिल्ड करेगा और जो गेट्स ऑफ हेडीज है या हेल है उस प्रिवेल नहीं करेंगे। जो वर्ड वहां पे चर्च के लिए इस्तेमाल हुआ है जीजो यूनानी जुबान में है और उसका मतलब है एक्लीसिया। एक्लीसिया जो है इसका मतलब है एक ऐसी धार्मिक सभा जो एक खास मकसद के लिए बुलाई गई हो। तो वो जिन लोगों को बुलाया जाता है, एक असेंबली जिसको बुलाया गया हो, उसको हम एक्लीसिया कहते हैं। अजीजों, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने अपनी अपार महिमा और कृपा में हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं रोमियो के खत के 8वें बाब की 28 से 30 आयत में कि जितनों को उसने पहले से जाना उतनों को उसने उद्धार के वास्ते चुन लिया या ठहरा दिया, और जितनों को ठहराया उतनों को उसने बुलाया, और जितनों को बुलाया उतनों को उसने धर्मी ठहराया, और जितनों को धर्मी ठहराया उतनों को उसने महिमान्वित किया या महिमा दी। तो कलीसिया वो है जिनको बुलाया गया है। अब जो थियोलॉजियंस हैं जो पवित्र शास्त्र को जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो अक्सर चर्च के ब्रॉडर डेफिनेशन में दो छोटी कैटेगरीज को लेके आते हैं। वो दो तरीके के चर्चेस की बात करते हैं, एक अंग्रेजी में उसे कहते हैं विजिबल चर्च और दूसरा जो है वो यूनिवर्सल चर्च या इनविजिबल चर्च। अब विजिबल चर्च क्या है? विजिबल चर्च जिस तरीके से नाम से जाहिर है एक ऐसा चर्च जिसे हम देख सकते हैं। जिस चर्च में मैं अभी बैठा हूं उसे सेंट पॉल चर्च कहते हैं, मैं इसे देख सकता हूं, ये एक बिल्डिंग है। इसी तरीके से दुनिया जमाने में सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है चर्च। जाहिर सी बात है कि वो विजिबल चर्च का हिस्सा है, लेकिन इससे बढ़ चढ़ के विजिबल चर्च से मुराद धर्म वैज्ञानिकों की या थियोलॉजियंस की ये है कि दरअसल उस गिरोह या उस कम्युनिटी या उस ग्रुप की तरफ इशारा करे जो प्रोफेस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो जुबान से इस बात का इकरार करते हैं या दावा करते हैं कि वो मसीह है। तो जितने भी लोग दुनिया भर में यीशु मसीह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम मसीह हैं, वो विजिबल चर्च का हिस्सा है। ठीक है, वो दावा करते हैं, हमें नहीं पता कि वो मसीह है या नहीं, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन जितने भी लोग दुनिया भर के चर्चेस में, अब वो कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं और मसीह का नाम लेते हैं तो वो विजिबल चर्च की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सरों की जिंदगियों में जो प्रोफेस करते हैं कि हम मसीह हैं, जो दावा करते हैं हम मसीह, हकीकतन वो मसीह नहीं होते हैं, वो नामधारी मसीह होते हैं। वो अपनी जुबान से तो खुदावन का नाम का इकरार करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी से उसका इनकार करते हैं। जो रूह के फल है जिसका जिक्र गलातियों के खत के 5वें बाब में हमें नजर आता है, जो फल है आत्मा के, वो हमें उनकी जिंदगी में नजर नहीं आते हैं। तो बेसिकली विजिबल चर्च एक ऐसा चर्च जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और इसमें वो तमाम लोग आ जाते हैं जो प्रोफेस करते हैं कि वो मसीह है। जो दूसरा चर्च है उसको हम कहते हैं इनविजिबल चर्च। इनविजिबल चर्च की जगह जो बेहतर टर्मिनोलॉजी होगी वो है यूनिवर्सल चर्च। यूनिवर्सल चर्च से मेरी मुराद एक ऐसी चर्च, एक ऐसा कलीसिया है
जो कि और कुछ नहीं और कोई नहीं बल्कि मसीह के वो लोग हैं कि जिनके लिए उसने अपना खून बहाया है। तो जितने भी खून खरीदे हैं, जितने भी वाकई में मसीह में है, वो इस इनविजिबल चर्च का हिस्सा है। विजिबल चर्च में प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस थे, इनविजिबल चर्च में वो लोग हैं जो सिर्फ प्रोफेस नहीं करते ईमान को, दावा ही नहीं करते कि वो ईमानदार है, बल्कि अपनी जिंदगियों से साबित भी करते हैं कि वो ईमानदार है। आपके इनविजिबल चर्च में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो खुदावन के बरगुजीदा या चुने हुए हैं, जिनको खुदावन की दुल्हन कहा गया है। और खुदावन की दुल्हन सैकड़ों की तादाद में नहीं है, खुदावन की दुल्हन एक है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। क्या बाइबल में हमें इस डिस्टिंक्शन को देखने में हमें नजर आता है कि बिब्लिकली हम इस डिस्टिंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं? बेशक अजीजों, अगर आप मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 24 तक 30 आयत पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह एक दृष्टांत का जिक्र करते हैं, और उस दृष्टांत में वो एक बीज बोने वाले की मिसाल देते हैं कि स्वर्ग की जो बादशाहत है, स्वर्ग का जो राज है, वो एक शख्स की तरह है जो अपने खेत में बीज बोता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अपने खेत में बीज बोता है, गेहूं के बीज बोता है, और वो रात में सो जाता है। और जब वो रात में सो जाता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि उसका बैरी या उसका दुश्मन उन गेहूं के बीच में जंगली बीज भी बो देता है। जब इस शख्स को, जिसने गेहूं के बीज बोए थे, पता चलता है उसके और उसके साथियों को, तो वो स्वामी के पास जाता है, जो उस खेत का मालिक था, वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि देखिए, कटने का जो वक्त है वो नजदीक आ गया है, हम गेहूं की बालों में जंगली पौधों को भी देख रहे हैं, क्या हम इन जंगली पौधों को हटा दें? तो जो स्वामी है, जो मालिक है खेत का, वो कहता है कि नहीं, फसल कटने तक दोनों को, यानी गेहूं की बालों को और जंगली पौधों को साथ में उगने दो। जब कटनी का वक्त आएगा तो मैं वापस आऊंगा और इस जंगली पौधों को गेहूं के बालों से अलग करूंगा, उनको आग के हवाले करूंगा, लेकिन जो अच्छा और गेहूं है उसको मैं अपने खलिहान में इकट्ठा कर लूंगा। तो अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि गेहूं से मुराद यहां पे खुदावन के लोग हैं जो इनविजिबल चर्च का हिस्सा है, और जंगली पौधों से मुराद वो लोग हैं जो प्रोफेस करते हैं कि वो मसीह है। कलीसिया में जिस भी कलीसिया के हम मेंबर हो, हमेशा खुदावन की कलीसिया में जो दुनिया में हमें नजर आती है, वो कोई भी डिनोमिनेशन की क्यों ना हो, हमेशा विश्वासी और अविश्वासी उसमें होंगे। कोई भी कलीसिया रूहे ज़मीं पे ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ विश्वासी हो, और कोई भी कलीसिया रूहे ज़मीं पे ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ अविश्वासी हो। कलीसिया में हमेशा से वीट और टार्स, आपके शीप और गोट, आपके विश्वासी और अविश्वासी दोनों नजर आते हैं। और ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 21 और 23 आयत में, देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, खुदा बाप की इच्छा ये, मेरे बाप की इच्छा ये है, मेरे बाप ने जो तुम्हें काम सुपुत्र किया वो ये है कि जिसको उसने इस दुनिया में मसह करके, अनॉइंट करके भेजा है, उस पर विश्वास करो। ये है बाप की इच्छा। लेकिन जितनों ने उसको नहीं कबूल किया या ऐसा दावा किया कि हम उस पर विश्वास करते, लेकिन हकीकतन उस पर वो विश्वास नहीं करते, 22वीं आयत में लिखा हुआ है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या तेरे नाम से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। तो अजीजों, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो दावा करते हैं कि हम मौजज़े करते हैं, हम गैर जुबान में शायद बात करेंगे, हम चिन्ह चमत्कार करेंगे। अगर उनकी जिंदगी में मसीह नहीं तो उनका पास ईमान नहीं है। वो प्रोफेस कर रहे हैं लेकिन ईमान को पोजेस नहीं करते। तो एक प्रैक्टिकल मेजर कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि रूहे ज़मीं पे कोई भी परफेक्ट चर्च नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे कि कोई मुझे ऐसा चर्च मिल जाए जिसमें सारे ही जो है वो संत महात्मा हो, ऐसा है नहीं।
यीशु मसीह की कलीसिया में विश्वासी और अविश्वासी दोनों रहेंगे, और जो विश्वासी है वो भी गिरेंगे 100 मर्तबा, लेकिन गिरे नहीं रहेंगे, वो उठ खड़े होंगे। तो परफेक्ट चर्च जो है वो एक मिथ है, ऐसा कोई है नहीं कलीसिया। हर एक चर्च की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। अब अजीजों, अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, और इस सेक्शन में मैं आपके सामने 6 निशानियां या साइंस एक सही या एक सेहतमंद कलीसिया की आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, कोई भी कलीसिया सही या गलत नहीं होती है। कलीसिया या तो रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे सेहतमंद होगी और जिंदा होगी, या तो आत्मिक तौर पे वो मृतक होगी या बीमार होगी। तो जो सेहतमंद और जिंदा कलीसिया की जो निशानियां हैं, वो कहने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मैं 6 निशानियों का आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहली निशानी, जो सबसे बुनियादी निशानी है, जो आपको ढूंढना चाहिए अगर आप एक सेहतमंद कलीसिया की फिराक में है, वो ये है कि एक सेहतमंद कलीसिया पवित्र शास्त्र को बड़ी संजीदगी से लेती है। सबसे पहली निशानी क्या है कि अ हेल्दी चर्च टेक्स द बाइबल वेरी सीरियसली। देखिए, जो हेल्दी चर्च होगा, सेहतमंद कलीसिया होगी, उसके जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी रहनुमा है, वो सिर्फ इस बात का दावा ही नहीं करेंगे कि हाँ बाइबल परमेश्वर का वचन है, बल्कि वो उसके इख्तियार और उसके अधिकार के सामने सर झुकाएंगे अपना। ठीक है, किसी चीज का दावा करना और किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना दो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। हम कहते रहे यीशु मसीह प्रभु है और उसके हुक्म पर ना अमल करें, फायदा कुछ भी नहीं है, हम उससे प्यार नहीं करते। ठीक इसी तरीके से अगर बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है, तो ये जरूरी है कि अब उसके इख्तियार को पहचाने, उसकी सफिशिएंसी को पहचाने, और उसी प्रकाशन की रोशनी में जो परमेश्वर ने अपने कलाम में दिया है, उन्हीं बातों को माने जिन बातों का जिक्र बाइबल करती है, और उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करें कि जिनका जिक्र बाइबल करती है। तो हमारा विश्वास और हमारी अमल दोनों बाइबल की रोशनी में जो है वो हमें तैयार करना और निर्धारित करने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथियो उसका 3rd चैप्टर उसकी 16 आयत है, मशहूर ज़माना आयत है। पौलुस कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हर एक पवित्र शास्त्र, 66 किताबें पूरी परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है और लाभदायक है, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए, ताकि जो मर्द खुदा है, मैन ऑफ गॉड है, वो हर एक अच्छे काम के लिए इक्विप्ड हो जाए। यीशु मसीह ने भी कहा, इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक लफ्ज से या हर एक कलाम से, हर एक वाणी से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जिंदा रहेगा। तो सबसे पहली निशानी सेहतमंद कलीसिया की, टेकिंग बाइबल सीरियसली। दूसरी निशानी जो है वो ये है कि अगरचे वो बाइबल को सीरियसली ले रही है जो कलीसिया, सेहतमंद कलीसिया, तो ऐसी कलीसिया प्रोबेबली डॉक्ट्रीन को या सही शिक्षा को भी सीरियसली लेगी। जिस तरीके से हमने बाइबल को अपना अल्टीमेट अथॉरिटी मान लिया है, अब यह हमारे लिए जरूरी है कि जितनी भी खरी और बुनियादी और सही शिक्षाओं का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें देखने को मिलता है, हम वो अपनी कलीसियाओं को या कलीसिया में आने वालों को बताएं। तो एक सेहतमंद कलीसिया डॉक्ट्रीन से या सही शिक्षा से चश्मपोशी नहीं करेगी, शर्माएगी नहीं, बल्कि जो भी बातें परमेश्वर के कलाम में हमारी नजात से मुतल्लिक है, हमारे ईमान से और हमारे अमाल से मुतल्लिक है, उन सब का बयान एक सेहतमंद कलीसिया करेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझने के लिए एक हवाला देना चाहता हूं। गलातियों का खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 8 से 9 आयत में देखिए पौलुस क्या कहता है, और ये बड़े सख्त अल्फाज है, मैं कोट कर रहा हूं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो तुमने हमसे सुना कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, वैसे अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया और हमसे सुना कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। अंग्रेजी में लिखा है लेट हिम बी अकर्स्ड, उर्दू में कहते हैं वो मलाऊन हो। तो ये सख्त अल्फाज है, लेकिन इन सख्त अल्फाज को आप तब बेहतर तौर पे समझेंगे, इसकी सख्ती को आप तब बेहतर तौर पे समझेंगे जब आप इस बात को जानेंगे कि पौलुस का निशाना यहां पर उन लोगों से है जो सुसमाचार की सादगी को बिगाड़ना चाहते हैं। अजीजों, पौलुस का निशाना उन झूठे शिक्षकों की तरफ है और शिक्षा की तरफ भी है
जो दावा तो करती है कि वो परमेश्वर की तरफ से, वो सुसमाचार की बातें हैं या वो मसीह की तरफ से, लेकिन हकीकतन वो उस सुसमाचार के मुताबिक नहीं कि जिसका जिक्र हमने पौलुस से और जिसका जिक्र हमने दूसरे नबियों से और रसूलों से और प्रेरितों से बाइबल में सुना और सीखा। अजीजों, तो हमें अपने विश्वास की खबरगिरी करने की जरूरत है। जो तीसरी निशानी वो ये है कि एक सेहतमंद कलीसिया जो है वो परमेश्वर की पूरी मनसा का प्रचार करेगी। पौलुस प्रेरितों के काम की 20वें बाब की 27वीं आयत में इफिसस की कलीसिया के बुजुर्गों से मिलता है और उनसे रुखसत होने से पहले वो कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंशा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। तो अजीजों, एक सेहतमंद कलीसिया जो है वो परमेश्वर की पूरी मनसा का, होल काउंसिल ऑफ गॉड का प्रचार और प्रसार करेगी, उससे चश्मपोशी नहीं करेगी। चौथा जो निशान है एक सेहतमंद कलीसिया का वो ये है कि वो इवेंजलिज्म को या सुसमाचार के प्रचार और प्रसार को सीरियसली लेगी, क्योंकि सुसमाचार ही है जो परमेश्वर की सामर्थ है उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। खुदावंद ने अपनी कलीसिया को सिर्फ एक ही हुक्म, एक ही जिम्मेदारी सुपुत्र की है स्वर्गारोहण से पहले, और वो कौन सा है? वो उस महान आज्ञा है, वो ग्रेट कमीशन है जिसका जिक्र है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 और 19 में है कि बस तुम जाओ और इंजील की या खुशखबरी की मनादी करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिकली और प्राइवेटली इवेंजलिज्म को प्रायोरिटाइज करे। जो कलीसिया बशारत के काम को या इवेंजलिज्म के काम को प्राथमिकता देती है वो एक सेहतमंद कलीसिया है। जो पांचवी निशानी है एक सेहतमंद कलीसिया की वो कि वो परमेश्वर की या प्रभु या परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करती है। हमें ऐसे आराधकों की जरूरत है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। देखिए, आराधना हम सिर्फ गीतों के माध्यम से ही नहीं करते हैं, आराधना हम दुआ बंदगी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आराधना हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से भी कर सकते हैं, आराधना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम बपतिस्मे में शरीक होते हैं या खुदावन की मेज में शरीक होते हैं तब भी हम आराधना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह ने हमारी जिंदगी में एक काम किया है, और जब हम प्रभु की मेज में शरीक होते हैं तो उसकी क्रूसिफिक्शन को याद करते हैं और उससे जितने भी खूबियां या मेरिट्स हमें मिलती है हम उसे रिसीव करते हैं और इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तो गीत एक माध्यम है, लेकिन सिर्फ गीतों से ही परमेश्वर की आराधना नहीं होती, बल्कि दूसरे माध्यम भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में स्थापित की है। सो वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ बहुत जरूरी है एक सेहतमंद कलीसिया के लिए, और मसीह जैसा स्वभाव अपनाना, मसीह जैसी चाल चलना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की पहली आयत में, तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पतरस की दुआ है कलीसिया को लेके, दूसरा पतरस 3 बाब की 18वीं आयत में, कि तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। और जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं मेरे अजीजों, और यीशु मसीह का स्वभाव अपनाने की कोशिश करते हैं, तब एक बात तो हम जरूर करते हैं, और वो क्या है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और इसी बात से रिलेटेड मेरी आखिरी साइन है, और वो है चर्च डिसिप्लिन। अजीजों, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि रोए ज़मीन पे ऐसी भी कलीसिया है जहां पे जो चर्च मेंबर्स हैं वो एक ऐसे गुनाह में अपनी जिंदगी गुजार रहे कि जिसको लेके उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, जिसको लेके उनको कोई एहसास गुनाह नहीं है। वो ना सिर्फ ये सिन में अपनी जिंदगी गुजार रहे चर्च मेंबर्स, बल्कि औरों को भी वो इंकरेज कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने इन्फ्लुएंस से, कि वो ऐसे काम करें। अब जो कलीसिया की रहनुमा है वो जानते हैं इस बात को कि उनकी कलीसिया में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अजीज, ऐसी कलीसिया है जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती या चर्च डिसिप्लिन की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करती है, ये रूहानी तौर पे बीमार कलीसिया है। क्योंकि इससे क्या होता है, कलीसिया की छवि भी खराब होती है और लोगों का ईमान भी बिगड़ता है। जब हम ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में बर्दाश्त करते हैं जिनको मसीह और उसकी इंजील से कोई सरोकारी नहीं है, जो गुनाह में अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और उनको उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन एक सेहतमंद कलीसिया क्या करती है? एक सेहतमंद कलीसिया और उसके अगुए प्राइवेटली जाकर उन लोगों को या उस शख्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई, मेरे बहन, जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है।
फर्ज करो कि अगर वो उस बात को नहीं मानता, वो शख्स उस बात को नहीं मानता है प्राइवेटली, तब खुदावंद ने अपने कलाम में बोला है कि चर्च के जो एल्डर्स हैं वो कलीसिया के सामने इस बात को रखे कि फलां शख्स जो है वो गलत काम कर रहा है। अगर वो शख्स तब भी अपने इस गलत काम में मुब्तला है, तो लिखा हुआ है, पौलुस कहता है ऐसे शख्स को या ऐसे लोगों को शैतान के हवाले कर दो। देखिए पहला कुरिन्थियों 5वें बाब की पहली 5 आयतों में देखिए क्या लिखा हुआ है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कुछ यूं कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य ने अपने पिता की पत्नी को रखा हुआ है, और तुम शोक तो करते नहीं, जिससे ऐसे काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाए, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर हूं, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दिशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में आज्ञा दे चुका हूं, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठा हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। अजीजों, यहां पे पौलुस एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया में, जहां पे एक शख्स अपनी बाप की बीवी को जो है वो रखे हुए है। ये अजीजों एक बहुत बकरू, बहुत घटिया गुनाह है जो कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था। लिखा है कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वो इस पे शोक नहीं कर रही थी, बल्कि इस पे घमंड कर रही थी। और ये बड़ी अफसोसनाक हालात है किसी भी कलीसिया के लिए, कि जबकि कलीसिया के रहनुमाओं को पता है कि ऐसे काम करने वाले उनके बीच में है, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम नहीं उठाते। तो पौलुस ही खुद दूर से रहते हुए उस पर फतवा सादिर कर देता है कि तुम ऐसे शख्स को शैतान के हवाले कर दो। शैतान के हवाले करने से मुराद क्या है? क्या उसके उद्धार पर फर्क पड़ जाता है उस शख्स के? नहीं, शैतान के हवाले करने से मतलब जो है वो सिंपल सा इतना ही है कि कलीसिया मिलजुल कर उस बंदे को या तो प्रभु की मेज में शरीक होने से रोक दे, या उसे एक्सकम्युनिकेट कर दे, उसे कलीसिया से बेदखल कर दे। और ये उसी की आत्मिक उन्नति के लिए है, क्योंकि लिखा है कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। अजीजों, जब हम किसी भाई को या किसी बहन को बेदखल करते हैं उसके ऐसे काम के लिए जो कि जायज नहीं है और जिसको लेके उससे कोई पछतावा नहीं है, तो हम उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहे। कलीसिया उसके साथ ज्यादती नहीं कर रही है, बल्कि उसी की तरक्की के वास्ते उसे वो बेदखल कर रही, ताकि उसे अपने गुनाह का एहसास हो। और अगर वो खुदावन के चुने हुए में से होगा तो खुदा की रूह उसे कन्विक्ट करेगी और उसे वापस अपने गले में लेके आएगी। अजीजों, तो चर्च डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एक सेहतमंद कलीसिया के लिए। और जहां पर ये निशानियां आपको देखने को नजर आती है, समझ लीजिए वहां पर आपका एक सेहतमंद कलीसिया है। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि मसीहत की सबसे अहम शिक्षाएं कौन सी है। अजीजों, मैं मुंह जबानी आपके सामने नाम ले लेता हूं। ये कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं कि जिसपे हम समझौता नहीं कर सकते, कि जिसको लेके हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे पहला सिद्धांत जो मेरे जहन में आता है वो त्रिएकता का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी है। इसके मुताबिक परमेश्वर जात में एक और शख्सियत में तीन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सनातन से लेकर सनातन तक वही ईश्वर और परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। दूसरा जो सिद्धांत मेरे जहन में आता है वो यीशु मसीह की दोहरी जात है, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह देहधारी होने के बाद संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव था। तीसरा सिद्धांत जो मेरे जहन में आता है वो यह है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ फजल ही के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा हमें उद्धार देता है। यह हमारी अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदावन की तरफ से है, ताकि उसके नाम को महिमा मिले। ईमान के द्वारा या विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का भी जो सिद्धांत है वो भी बहुत बुनियादी और फंडामेंटल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इन तमाम डॉक्ट्रिन्स पर, इन तमाम सिद्धांतों पर इस चैनल के मार्फत ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, इसका प्रचार और प्रसार कर चुके हैं, और हमने इनको अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा द ट्रायून गॉड सेमिनार, फिर एक और सेक्शन मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन या सैल्वेशन से रिलेटेड कुछ। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये वो सिद्धांत है
कि जिस पर मसीहत की बुनियाद जो है वो रखी गई है। हम इन बातों को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। किसी भी चर्च में जो यीशु मसीह की डिविनिटी की कायल नहीं है, जो उसके खुदा होने का इनकार करती है या उसे कुछ और ही बताती है जिस तरीके से बाइबल में नहीं लिखा, हमें फौरन उस कलीसिया से दूर भागना चाहिए। ऐसी कलीसिया जो ये सिखाती है कि विश्वास के साथ हमें अच्छे काम भी करने हैं उद्धार पाने के लिए, हमें ऐसी कलीसिया से दूर भागना चाहिए। ये अच्छी कलीसियाओं की या सेहतमंद कलीसियाओं की निशानी नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर मृतक कलीसियाओं की निशानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको सुनने को और सीखने को मिला होगा, बरकत भी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिए। जब खुदा चाहेगा तब उसे जरूर इंटरैक्ट करेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।